हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 स्टैटिस्टिक्स। क्लास 9 स्टैटिस्टिक्स में हम अब तक पढ़ चुके हैं अनग्रुप डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी के रिगार्डिंग, मींस मीन, मीडियन, मॉड फॉर अनग्रुप डेटा। इसी के कंटिन्यूएशन में हमने क्लास 9 में सीखा कि ग्रुप डेटा में कि हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं अपने ग्रुप डेटास को। उसमें हमने पढ़ा कि हम उनको डिवाइड कर सकते हैं बार ग्राफ के फॉर्म में, उनको डिवाइड कर सकते हैं हिस्टोग्राम, और फिर हमने पढ़ा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स के बारे में। तो इसी के कंटिन्यूएशन में अगर हम देखें कि ग्रुप डेटा में किस तरह से मेजर करेंगे हम अपनी सेंट्रल टेंडेंसीज को, दैट मीन्स किस तरह से हम डिस्कशन करेंगे अपने मीन को, मीडियन को, मॉड को, अगर वो डेटा हमारे पास ग्रुप डेटा में। तो यही सब कुछ क्लास 10 में हम सीखने वाले हैं। इसके अलावा हम लेस देन और मोर देन टाइप के मीडियन मेथड, जिनको हम ओगाइव भी कहेंगे, उनका ग्राफिकल मेथड हम सीखेंगे इस क्लास 10 में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आइए क्विक रिकॉल करते हैं क्लास 9 में हम किस तरीके से अनग्रुप डेटा का मीन को कैलकुलेट करते थे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सम observations like 10, 20, 30, 40 and 50. We found to need the mean of given data. इन डेटा के हमको मीन अगर हमको कैलकुलेट करने होंगे तो वहां पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते थे, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो उसके लिए सिंपली मीन के लिए हम एब्रिविएशन यूज करते थे, एक्स बार इक्वल x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। इस एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो हम x5 तक इसको लेकर जाएंगे। अगर इससे ज्यादा ऑब्जर्वेशंस होते तो इसी को आगे हम एक्सटेंड भी कर सकते थे। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और यहां ऑब्जर्वेशन चूंकि 5 है तो हम 5 से डिवाइड करते थे। तो सिंपली इन ऑब्जर्वेशंस का अब हम सम करेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 5। इन सब का सम करेंगे। 50 प्लस 40 90, 120, 140, 150, 150 divided by 5, we get 30 as the mean. अब इसी में एक स्टेप फॉरवर्ड अगर हम चले और देखें, यदि ये ऑब्जर्वेशन एक से अधिक बार अगर आए होते, फॉर एग्जाम्पल कि 10 की फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 3 टाइम्स आया होगा, तो इनकी मैं अब अलग से एक फ्रीक्वेंसी ले लेता हूं। 10 अगर आया हो 3 टाइम्स, 20 आया हो 2 टाइम्स, 30 आया हो 1 टाइम, 40 आया हो 2 टाइम्स और 50 आया हो 3 टाइम्स। दैट मीन्स अगर मैं इन डेटा को इंडिविजुअल फॉर्म में लिखना चाहूं तो यहां लिखूंगा मैं 10, 10, 10, क्योंकि 10 अब मेरे पास नए डेटा सेट में 3 टाइम्स अकर हुआ है, 3 बार ये आया हुआ है। ठीक इसी तरह से 20 का जो ऑब्जर्वेशन है ये 2 टाइम्स आया है, तो इसको लिखूंगा मैं 20, 20। इसी तरह से 30 सिंगल टाइम आया हुआ है, और 40 आया है 2 टाइम्स, तो मैं लिखूंगा 40, 40 एंड 50, 50, 50। तो इस तरीके से अब मेरा जो डेटा है वो स्प्रेड हो गया है, वो फैल गया है, मेरे पास डेटा अब ज्यादा है। तो कुल कितने डेटा नंबर हैं ये जानने के लिए इन सब फ्रीक्वेंसीज का सम करेंगे। तो 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, 6 and 2 8 and 3 11। तो टोटल मेरे पास 11 डेटा है। इन 11 डेटा में 10 अकर है 3 टाइम्स, 20 अकर है 2 टाइम्स, 3 अकर है 1 टाइम्स, 40 अकर है 2 टाइम्स एंड 50 अकर है 3 टाइम्स। तो ये जितनी बार रिपीटेड टाइम आ रहा है इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और स्मॉल f से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक इसी तरह से ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, इन ऑब्जर्वेशंस को कहेंगे हम x।
यहाँ पर इसको हमने x1, x2, x3, x4, x5 एंड सो ऑन इस प्रकार से एक्सप्रेस किया था। जनरल फॉर्म में इसको लिखा जाता है xi। i की वैल्यू 1 से वेरी करती है n तक, कितने भी x हमारे पास हो सकते हैं। तो अब मेरे पास x बार के लिए फॉर्मूला आएगा फॉर दिस सिचुएशन। अब अगर मैं ऑब्जर्वेशंस का सम करना चाहूं तो चूंकि 10 3 टाइम्स आया है तो इसको 3 टाइम्स मेरे को ऐड करना पड़ेगा, मींस 10 प्लस 10 प्लस 10, या सिंपली मैं 3 से 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे इन 3 ऑब्जर्वेशन का सम मिल जाएगा 30। तो 10 इंटू 3 30, और इसमें ऐड करेंगे हम 20, चूंकि आया है 2 टाइम्स तो 20 प्लस 20, या सिंपली हम कहें ट्वाइस टाइम ऑफ 20 प्लस 30, चूंकि एक ही बार आया है तो सिंपली 1 इंटू 30 हो जाएगा, और इसको हम सिंपली 30 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से 40 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 50, ये तो मेरे पास आ जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब इसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 3 प्लस 2 प्लस 1 6 एंड 2 8 एंड 3 11। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास है 11। तो अब नई सिचुएशन में मीन निकालने के लिए ऑब्जर्वेशन का सम हमने इस तरीके से किया, और ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गए। नाउ सिंपली इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो 10 3 hours 30 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 42 hours 80 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 11। Now we add them 30 plus 40 70 and 30 100 180 280 and 50 330 330 divide by 11 से 330 कैंसिल हो रहा है, we got 30 as the mean। तो इस एग्जांपल में हमने देखा कि किस तरीके से अगर हमारे जो वेरिएंस हैं, जो वेरिएबल्स हैं, वो अगर मोर देन 1 टाइम्स आते हैं तो किस तरीके से हम उसका मीन कैलकुलेट करते हैं। इसी पैटर्न पर हम इसका फॉर्मूले पर बात करेंगे। अगर मैं इन x को जनरल फॉर्म में x1 x2 x3 इस प्रकार से नंबर लूं, और इनके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज को f1 f2 f3 f4 और f5 अगर इनको मान लूं, तो मेरे पास x बार के लिए फॉर्मूला आ रहा है x बार इज इक्वल टू, मैंने वर्किंग रूल में xi की मल्टीप्लाई करी थी fi के साथ, दैट मींस जो मेरा x1 था उसकी मल्टीप्लाई करी थी f1 के साथ, तो मेरे पास आया x1 इंटू f1 प्लस x2 इंटू f2 प्लस एंड सो ऑन प्लस x5 इंटू f5 डिवाइड बाय, इन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को हमने डिवाइड किया था टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, जो कि फ्रीक्वेंसीज का सम आया था। तो लिख देंगे f1 प्लस f2 प्लस एंड सो ऑन प्लस f5। तो ये मेरे पास फॉर्मूला एक जनरेट हो गया है जो मीन की वैल्यू हमको देगा उस सिचुएशन में जब मेरे एक्सरसाइज की करस्पॉन्डिंगली कुछ फ्रीक्वेंसी डिफर होगी। इसी फॉर्मूले को लिखने का एक दूसरा तरीका भी होगा। इसको शॉर्ट नोटेशन में हम इन सम्स को सिग्मा नोटेशन में लिखते हैं। ये ग्रीक लैंग्वेज का अल्फाबेट होता है, ग्रीक लैंग्वेज में इसको कहते हैं सिग्मा, लार्ज सिग्मा। सिग्मा मीन्स होता है सम करना। हमें चूंकि इन क्वांटिटीज का सम करना है तो हमने एक ऑपरेशन लगाया सिग्मा और इसको लिख दिया। सिग्मा हमने करा xi और fi का। यहां पर xi मेरी करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि इस एग्जांपल में x1 x2 x3 x4 x5 है, और fi उन्हीं की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज को एक्सप्रेस कर रहा है। यहां i की वैल्यू वेरी कर रही है 1 से लेकर 5 तक। अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो मेरे i की वैल्यू वेरी करेगी 1 से लेकर n तक, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हमारे इस डिस्ट्रीब्यूशन में
5 ही ऑब्जर्वेशन हो, ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। तो आई की वैल्यू वेरी करेगी 1 से n तक। n हमेशा कोई एक नेचुरल नंबर ही होगा, या तो मेरे पास 4 ऑब्जर्वेशन होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, या ऐसा ही कोई दूसरा नेचुरल नंबर होगा। तो यहां तक मेरे पास आया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और मैं इसको डिवाइड करूंगा फ्रीक्वेंसीज के सम को, जिसको मैं सिग्मा नोटेशन में लिखूंगा समेशन fi, वेयर i गोज टू 1 to n। इसको इस फॉर्म में भी हमारे पास फॉर्मूला लिखा जाता है। इसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो सिंपली हम कह देंगे समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ मीन whenever frequency distribution are given। तो आइए देखेंगे अब इसी के रिगार्डिंग एग्जाम्पल 1। आइए चलिए देखेंगे एग्जाम्पल 1, जिसमें हमको एक डेटा गिवन है। एक तरफ मार्क्स ऑब्टेन है, स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पर जितने ऑब्टेन किए हैं वो उसका लिस्ट दे रखा है। साथ ही हमको गिवन है कि किन किन बच्चों के इतने मार्क्स आए हैं। दैट मीन्स टेबल में हमको गिवन है कि 10 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 1 स्टूडेंट ने, 20 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले भी 1 स्टूडेंट है, 36 मार्क्स 3 स्टूडेंट ने गेन किए हैं, 40 मार्क्स 4 स्टूडेंट ने गेन किए हैं, एंड सो ऑन। इसी तरह से हमको आगे टेबल गिवन है और हमें इस टेबल का मीन निकालना है। मीन मार्क्स ऑब्टेन हमको कैलकुलेट करना है। तो सिंपली 10 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे लिख देंगे इन सभी नंबर्स को हम xi से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू है। तो नेक्स्ट कॉलम एक हम बनाएंगे जिसमें fi इंटू xi को हम कैलकुलेट करेंगे। तो 10 का 1 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट 10। वंस अगेन 20 का 1 से करेंगे तो 20, 36 इंटू 3 108, 40 इंटू 4 160, 50 इंटू 3 150, 56 into 2 112, 60 into 4 240, 70 into 4 280, 72 into 1 simply 72, 80 into 1 80, 88 into 2 8 to 16, 8 to 16 and 1 17, 92 into 3 3 to 6, 9 3 या 27, और 95 इंटू 1 करेंगे तो सिंपली 95। ये मेरे पास fi इंटू xi की वैल्यूज आ गई है। अगर मैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहूंगा तो इन सभी fi xi का यहाँ सम करूंगा, ये मेरे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। इसी तरह से फ्रीक्वेंसीज का सम करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में इस फ्रीक्वेंसी के सम को कैलकुलेट कर सकता हूं। तो fi इंटू xi की वैल्यू फाइंड करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे 8 into 10, 10 to 12, 14, 25, 2 carry, 3 to 5, 6 11, 11 and 5 16, 17, 21, 29, 36, 44, 44 and 7 51, 58, 58 and 9 67, 6 7 8 9 10 12 14 15 16 17 1775। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, 10 20 108 150 112 240 280 72 80 88 into 2 88 into 2 आएगा 176, यहां पर हो जाएगा 1779। इस 1779 की वैल्यू को हम कहेंगे समेशन ऑफ fi इंटू xi, क्योंकि इन fi xi का हम यहां पर सम कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से इन फ्रीक्वेंसीज का सम करेंगे, 1 2 5 9 12 14
18, 22, 23, 24, 26, 29, 30। तो हमारे पास समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू आ गई है 30, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई की वैल्यू आ गई है 1779। सिंपली अब एक्स बार की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। एक्स बार होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई वेयर आई गोज टू 1 to n डिवाइडेड बाई, यहां पर n की वैल्यू 30 है क्योंकि 30 तक जा रहा है, डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। इसका सम हमारे पास आया था 1779 और इसको डिवाइड कर देंगे 30 से, 3 से डिवाइड करेंगे then we get 59.3 as the mean for given data। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 1। अब देखेंगे आगे, यदि इसी एग्जाम्पल 1 के कॉन्टेक्स्ट में हम कहें कि फ्रीक्वेंसी और थोड़ा सा लार्जर होती तो यहां पर कैलकुलेशन करना एफ आई इंटू एक्स आई को कैलकुलेट करना और भी ज्यादा टाइम टेकिंग और थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता। उस केस में हम इस अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में ट्रांसफर करके भी इसका मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए एक सुटेबल इंटरवल के क्लास इंटरवल फॉर्म हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। उनमें हम चेक करेंगे कि कौन कौन से एक्स किस किस इंटरवल में आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम उसका मीन कैलकुलेट करेंगे। तो कमिंग एग्जाम्पल सेकंड में 15 के क्लास इंटरवल से इस अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में ट्रांसफर किया गया है। तो यहां देखेंगे हम एक नया कॉलम बना लेंगे इन्हीं डेटा को लेकर। ये हमारे पास हो जाएगा क्लास इंटरवल, जिसको शॉर्ट में CI भी कहते हैं। 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 एंड 85 से 100। अब हमने एक इंटरवल में इस डेटा को शो करेंगे। अब जो जो हमारे एक्स आई जिस इंटरवल में लाई करेंगे उसी इंटरवल पे हम उसको एग्जिस्ट करा देंगे। इसके लिए हमने पहले भी देखा था कि हम टैली मार्क्स का भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा सिंप्लिसिटी बनाए रखने के लिए ओवरऑल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 से 25 वाले क्लास इंटरवल में सिर्फ ये दो कैटेगरी आ रही है। ये दो एक्स आई ऐसे हैं जो 10 से 25 की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन 36 है वो 25 से ग्रेटर होता है। तो ये हमारे पास दो एक्स आई आई और ये दोनों ही ऑब्जर्वेशन 1 बार 1 टाइम्स इस ग्रुप अनग्रुप डेटा में हमारे पास गिवन थे। तो 10 से 25 टोटल हमारे पास दो डेटा आए। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमने 2 नोट कर ली। अब हम बात करेंगे कैटेगरी 25 से 40 में कितने हमारे पास डेटा होंगे। तो इस कैटेगरी में आएगा 36, 40। इस कैटेगरी में नहीं आएगा। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर कोई बॉर्डर लाइन वाला एलिमेंट होगा तो वो बॉर्डर लाइन वाला एलिमेंट 25 से 40 के बीच में एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो जाएगा 40 से 55 वाली कैटेगरी में। तो 25 से 40 की कैटेगरी में जो ऑब्जर्वेशन आया वो सिर्फ 36 आया, और 36 चूंकि 3 टाइम्स आया हुआ है, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3। इसके बाद 40 से 55 की कैटेगरी में आएगा हमारे पास 40 एंड 50। ये दोनों ही 40 टू 55 की कैटेगरी में होंगे, क्योंकि इसका अगला ऑब्जर्वेशन है 56 जो कि इस कैटेगरी से फॉरवर्ड आगे चला गया है, वो इस इंटरवल में आएगा। 40 से 55 की कैटेगरी में ये दो ऑब्जर्वेशन आएंगे 40 एंड 50, और 40 चूंकि 4 टाइम्स आया है, 50 3 टाइम्स आया है, तो इन दोनों का सम हुआ 7। तो 40 से 55 हमारे पास 7 ऑब्जर्वेशन हुए। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास 55 से 70। 55 से 70 में 56 आएगा, 60 आएगा, 70 नहीं आएगा, 70 जाएगा 70 टू 85 वाली कैटेगरी में। तो इन दोनों कैटेगरी का सम करेंगे। 56 आया है 2 टाइम्स, 60 आया है 4 टाइम्स, दैट मींस दोनों का सम हुआ 6। तो इस कैटेगरी में हमारे पास 6 ऑब्जर्वेशंस हुए।
इसके बाद बात करेंगे 70 टू 85 की कैटेगरी की। 70 से 85 में 70 आएगा, 72 आएगा, 80 आएगा। ये तीन ऑब्जर्वेशन हमारे पास इस कैटेगरी में आएंगे। और चूंकि 70 आया है 4 टाइम्स, 72 आया है 1 टाइम्स, 80 आया है 1 टाइम्स, तो टोटल हमारे पास 6 ऑब्जर्वेशंस हैं जो इस कैटेगरी को बिलोंग करेंगे। तो यहां पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 4 + 2 6। लास्ट कैटेगरी 85 टू 100। 85 टू 100 में ये तीनों ही कैटेगरी हमारे पास शामिल हो जाएंगी, जो कि रिस्पेक्टिवली 2, 3 एंड 1 टाइम्स एग्जिस्ट कर रही हैं। दैट मींस इनका सम हुआ 6। तो 6 ऑब्जर्वेशन हमारे पास 85 टू 100 की कैटेगरी में होंगे। तो ये हमारे पास इन कैटेगरी के अलाउंग फ्रीक्वेंसीज हमारे पास यहां हमने नोट डाउन कर ली। थोड़ा सा इस क्लास इंटरवल के बारे में देखेंगे। इस क्लास इंटरवल में ये जो फर्स्ट नंबर लिखा होता है, इस फर्स्ट नंबर को हम कहते हैं लोअर लिमिट। ये कहलाएगा हमारा लोअर लिमिट। और जो क्लास इंटरवल में लास्ट का नंबर होगा, इसको कहते हैं अपर लिमिट। इस क्लास का साइज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कहलाता है। किसी भी क्लास इंटरवल का अगर वो इक्वल विड्थ की है तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे, उस क्लास की विड्थ हमारे पास आ जाएगी, जिसको हम क्लास साइज भी कहते हैं। तो यहां पर हमारे पास इक्वल क्लास साइज है और वो क्लास साइज है 25 - 10 दैट इज 15, या हम 40 - 25 करें दैट इज आल्सो 15, 55 - 40 दैट इज आल्सो 15। तो ये सभी क्लास विड्थ सेम है, इक्वल है, और ये सभी क्लास की विड्थ जो है वो 15 है। बात करेंगे अब अपने मीन को कैसे कैलकुलेट करें। उसके लिए हर क्लास इंटरवल में मेरे को एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होगा, एक यूनिक नंबर चाहिए होगा जो पूरी क्लास का प्रेजेंटेशन कर सके, जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर सके। उसके लिए सिंपली हम इन हर क्लास के इंडिविजुअल मिड वैल्यूज ले लेंगे। उन मिड वैल्यूज को हम क्लास मार्क्स भी कहते हैं। तो हम ईच क्लास का मिड वैल्यू या कहे क्लास मार्क कैलकुलेट करेंगे। और क्लास मार्क कैलकुलेट करने के लिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। दैट मींस सिंपली हम क्लास का एवरेज निकाल लेंगे, क्लास का मीन निकाल लेंगे। मीन निकालने के लिए क्लास में हमारे पास 2 नंबर है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, और ये क्लास मार्क ही हमारे लिए अब xi कहलाएंगे। तो मैं सभी क्लास के करस्पॉन्डिंगली xi को कैलकुलेट करता हूं। फर्स्ट क्लास के लिए हो जाएगा 10 + 25 दैट मींस 35, 35 डिवाइड बाय 2। तो 35 को 2 से डिवाइड करेंगे दैट विल गेट 17.5। इसी तरह से नेक्स्ट क्लास है 25 टू 40। इसका क्लास मार्क कैलकुलेट करने के लिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड करेंगे दैट मींस 25 + 40 वी गेट 65 डिवाइडेड बाय 2 32.5। 40 + 55 डिवाइडेड बाय 2 दैट मींस 95 डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा हमारे पास 47.5। इसी तरह से 55 + 70 125 डिवाइड बाय 2। 125 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 62.5। इसी तरह से 70 + 85 155 डिवाइड बाय 2। 155 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 77.5। और 85 + 100 185, ये आ जाएगा 92.5। ये हमने सभी के क्लास मार्क्स को कैलकुलेट कर लिया है। यही अब हमारे लिए xi का काम करेंगे। ये हमारे क्लास रिप्रेजेंटेटिव हैं, और इस रिप्रेजेंटेटिव को हमने इस अजम्पशंस पर कंसीडर किया है कि जो मिड वैल्यूज होंगे इन क्लास इंटरवल की, वो ही क्लास का प्रेजेंटेशन करेंगे। हालांकि एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई जरूरी नहीं होता कि जो मिड वैल्यूज होगी वो बेस्ट प्रेजेंटेशन करें, लेकिन ऑन एन एवरेज जो मिड वैल्यूज होंगी
उसके अंदर वो सारी क्षमताएं होंगी जो क्लास को रिप्रेजेंट कर सके। तो इस अजम्पशन के साथ हमने इन एक्सरसाइज को यहां पर कंसीडर किया है। अब वही पुराना काम हम करेंगे, इन एफ आई की एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई करा के एक नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे, फिर उस कॉलम का सम करेंगे जो हमारा कहलाएगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। तो नेक्स्ट कॉलम तैयार करेंगे एफ आई इंटू एक्स आई का, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 17.5 से, ये हमारे पास आया 35.0। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 97.5, इस तरह से 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे ये हमारे पास एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू आ गई है। अब सिंपली हम इनका सम करेंगे जो हमको शो करेगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। वन 1860 हमारे पास वैल्यू आई एफ आई इंटू एक्स आई की। जरा यहां कंपेयर करेंगे इस 1860 को इसके साथ। यहां पर हमारे पास एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू आई थी 1779, जो कि काफी डिफर है इस वैल्यू के साथ। और ऐसा डिफरेंस सिर्फ इसलिए आया क्योंकि यहां पर हमने एक्यूरेटली एग्जैक्ट वैल्यू को कैलकुलेट किया था, करस्पॉन्डिंगली एक्सरसाइज ली थी, यहां पर हमने क्लास इंटरवल कंस्ट्रक्ट किए, उनके मिड वैल्यूज को एक्स मानते हुए ये टेबल बनाई है। तो जैसा हमने यहां पर जो मिड वैल्यूज है उसको लेकर ये टेबल कंस्ट्रक्ट किया है, जिसमें एक्यूरेसी की थोड़ा सा गुंजाइश रह जाती है। ये उतना एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा यहां से निकाले हुए आंसर के कंपैरिजन में। इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर वेयर एज दिस इज अप्रोक्सीमेट आंसर। तो कुछ डेटा में इस तरह का वेरिएशन मिलता है, खासकर उस सिचुएशन में जब क्लास इंटरवल से काफी वेरी करते हुए ऑब्जर्वेशंस हमारे पास होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 10 से 25 के बीच में 17.5 को x माना था, जबकि हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन 17.5 से काफी छोटा है। ऐसे ही काफी ऑब्जर्वेशन इस तरह के हैं। हमारे पास कैटेगरी है 40 वाले की, 40 से 55 में हमारे पास 7 एलिमेंट थे, उनमें से 4 एलिमेंट तो बिल्कुल मिनिमम वैल्यू है इनकी जो कि 40 है, जबकि हमने इस कैटेगरी का क्लास मार्क लिया 47.5। तो डेफिनेटली वेरिएशन तो होगा। कुछ डेटा ग्रुप में ये वेरिएशन बहुत स्मॉल होता है जिसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, और कुछ में थोड़ा सा वेरी कर जाता है। लेकिन कैलकुलेशन को इजी बनाए रखने के लिए जब डेटा बहुत बड़े बड़े नंबर्स में एक्सप्रेस होता है तो ये मेथड कहीं ज्यादा सुटेबल माना जाता है। ये हमारे पास इस तरह से आई एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू। अब हम सिंपली फ्रीक्वेंसीज का सम करेंगे। एज यूजुअल 30 ही आएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी के साथ हमने किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करी, फ्रीक्वेंसीज वही की वही हमने ली थी। मीन कैलकुलेट करने के लिए पुराना फॉर्मूला x बार इक्वल समेशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ सिग्मा f यूज करेंगे। 1860 डिवाइडेड बाय 30, 0 से 0 कैंसिल। इस बार हमारे पास मीन आया 62, जो कि डिफर है पुरानी मीन से। उसका रीजन भी समझ में आया होगा आई थिंक। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 2।